Welcome to the class. Now, अब मैं स्क्रीन पे शो नहीं कर सकता बट कमेंट बॉक्स इज विजिबल टू मी. दिख रहा है मुझे कमेंट बॉक्स. साउंड इज ओके. तो मुझे जो नाम दिखाई दे रहे हैं, कुलदीप शर्मा, वेलकम. आर्यन, कृष, नील, निलय और राम लखन और जय पटेल. फिलहाल इतने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड लेट मी चेक द स्ट्रीमिंग. स्ट्रीमिंग के बारे में कमेंट करो. आई थिंक एवरीथिंग इज ओके. जय पटेल और विराम एंड अंश, साहिल, स्नेह. तो एंड आई थिंक तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन में अब हमें प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा और उतना फिर आगे हमें इजी लगेगा. तो आज शायद हम मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो जल्दी से प्रैक्टिस बॉक्स तुम्हारे सामने खोलता हूँ. कंटिन्यूसली वी विल डू प्रैक्टिस. और 2 मिनट में प्रैक्टिस बॉक्स आने वाला है. इसको साइज को बस थोड़ा सा रिड्यूस करूंगा. इधर थोड़ा सरक जाऊं. चलो, तो आई थिंक अभी तक और फॉर्मूले तुम्हें याद करने का एक ही तरीका है. सारे फॉर्मूले और रूल्स की प्रैक्टिस करो, है ना. आई थिंक माई लोकेशन इज फाइन. थोड़ा सा और किनारे हट सकता हूँ. एक मिनट, मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँ. इतना इज ओके. इधर से इधर से इधर से एंड बाकी और जगह मिल जाएगी. सो तो जस्ट प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. एंड आई थिंक मैं स्क्रीन को लॉक कर देता हूँ. अब मैं स्क्रीन को लॉक. साउंड ओके होगा. वेबकैम लॉक. वेबकैम में हो सकता है थोड़ी सी लैगिंग आए, चलेगा. तो स्क्रीन की तरफ देखना. फिजिक्स डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो जस्ट सब लोग, सारे बच्चे तैयार हो जाएं. ABCD फर्स्ट 1 2 3 4 ऑप्शन के साथ कल के फॉर्मूले पे प्रैक्टिस. और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना. तो आई थिंक पहले मैं 10 क्वेश्चन का एक सेट ले लेता हूँ. 10 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस के लिए ले लेता हूँ, है ना. 10 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस के लिए. और उसके बाद फिर थोड़ा सा बता के, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्मूले बता के, क्योंकि अब धीरे धीरे कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं. मगर वो तभी अच्छा रहेगा जब तुम प्रॉपर तरीके से इसको प्रैक्टिस, मतलब बेसिक वाले ठीक से कर लोगे. ओके. थोड़ा सा अपनी सेटिंग चेंज करो. नहीं, इधर ही सही है. इसको छोटा ही कर देता हूँ. This much is fine, I think. Lock. Secondary display. Yes, it is okay. 2 मिनट में क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग. आई थिंक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से दिख रहे होंगे. चलो,
फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक तुम लोग तैयार हो गए होगे क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के साथ, और तुम्हें फॉर्मूले धीरे धीरे याद होते जाएंगे, धीरे धीरे साइन एक्स कॉस एक्स भी आ जाएगा। मगर फिलहाल अभी मैं एल्जेब्रिक टर्म्स ही लेता हूँ, जिसमें 10 क्वेश्चन एल्जेब्रिक टर्म पे और लूंगा, और कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले। आई थिंक 10 क्वेश्चन के बाद कुछ इसमें, मतलब पुराने फॉर्मूले तो याद ही रखने हैं, कुछ एडिशनल फॉर्मूले और हो जाएंगे, है ना, कुछ एडिशनल फॉर्मूले और आ जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं शुरुआत करता हूँ बहुत इजी क्वेश्चन से, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट कमेंट ए बी सी एंड डी। आई थिंक प्रॉपर तरीके से विजिबल कमेंट करो ए बी सी और डी। यस, इधर चला जाता हूँ, यस इधर चला मैं, इधर चला, जाने कहाँ मैं, किधर चला। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जल्दी से शुरू हो जाओ फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जैसे ही पहला कमेंट आएगा मैं सॉल्यूशन शुरू कर दूंगा। सेम रूल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स की वैल्यू, अब फटाफट 10 क्वेश्चन तक रुकना नहीं है, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा, फिर थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो डिफरेंशिएशन तुम्हें तभी आएगा, और जितना अच्छा डिफरेंशिएशन आएगा उतना अच्छा फिजिक्स आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते जाओ। अगर एफ एक्स एक्स माइनस 5 है तो एफ डैश 5 कितना होगा? कमेंट आने लगे हैं। अशोक ने सबसे पहले दिया फर्स्ट का ए आंसर। मैं सोल्यूशन इसका शुरू कर देता हूँ। आई जस्ट स्टार्ट सोल्यूशन, तुम्हें सब कुछ प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। तो इसमें मैं एफ डैश एक्स फाइंड करता हूँ। पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 और 5 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, 5 का डेरिवेटिव 0। किसी को अगर दिक्कत हो तो, किसी को प्रॉब्लम हो तो ऐसे लिखना, 1 एक्सप्लेन। जैसे अगर जो है ना, एक कोड वर्ड हम कुछ बना लेते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो, जैसे मैं एकदम पहले कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ, साउंड इज ओके आई थिंक, मैं थोड़ा सा साउंड बड़ा अच्छा आ रहा है, तो साउंड इज ओके आई थिंक। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने पिछला लेक्चर किया हुआ है अच्छी तरह से, तो मैं उसके आगे का बात करता हूँ। अगर किसी बच्चे को पहला वाला समझ में नहीं आता तो शॉर्ट में करूंगा, मैं शॉर्ट में करूंगा। मगर अगर पहला वाला समझ नहीं आता है तो ये लिखना, फर्स्ट एक्सप्लेन, ई एक्स पी फर्स्ट, ई एक्स पी 1, ई एक्स पी 2, तो मैं समझ जाऊंगा कौन सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एफ डैश एक्स की वैल्यू, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, हम काफी कर चुके हैं, और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये एफ डैश 5 की वैल्यू पूछ रहा है, एफ डैश 5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो एफ डैश 5 ऑब्वियसली, एफ डैश एक्स की वैल्यू 5 की वैल्यू 1, एक्स पे डिपेंड ही नहीं करती, तो 1 ही होगी। ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो इसका सही आंसर है बी। अगर तुमने सही किया हो तो अपने आप को +4 देना, अगर गलत किया है तो अपने आप को -1 दे देना। अगर छोड़ दिया है, क्वेश्चन नहीं किया है, तो कुछ नहीं। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो क्वेश्चन छोड़ दे, इससे या तो +4 देना या -1 देना। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा शायद मेरी शक्ल लैग करेगी तो वो चलेगा, स्क्रीन पे परफेक्ट आ रहा है। तो फर्स्ट का आंसर बी है। और मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट को स्क्रीन पे फ्लैश करने की कोशिश थोड़े दिन में, मतलब संडे के बाद करूंगा। फिलहाल मैं कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। बी, जिसने बी आंसर दिया उसका मैं नाम ले लूंगा, जिसने बी आंसर दिया है। फर्स्ट सेकंड लिखो, राम लखन का बी था। और राम लखन 2 बार कमेंट मत करो। अच्छा, फर्स्ट का नहीं किया था पहले, हाँ, एक ही बार कमेंट करो। राम लखन का सही था, और निधि का सही है, और आशीष का सही है, और अशोक का सही है। ठीक है, चलो आई थिंक समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया मुझे 1 एक्सप्लेन लिख दे, या तो व्हाट्सएप पे भेज दें। अगर समझ में नहीं आया तो 1 एक्सप्लेन कर दो, तो शायद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा एक्स्ट्रा। तो अभी ये मान के चल रहा तुमने कल का लेक्चर रिवाइज कर लिया है। ठीक है, फिर भी अगर समझ नहीं आएगा तो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी से क्विज आगे बढ़ती है। पहला क्वेश्चन है, मैंने रैंडमली बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, है ना, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर, ऊपर नीचे से एक्चुअली में तुम जैसा परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग फिर मैं क्वेश्चन डिफिकल्ट इजी। एक्चुअली में एक तरह से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहा हूँ। इसको मैंने इस सीरीज, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव सीरीज होती है, इसको मैं कहता हूँ लाइव टेस्ट, है ना। बाकी किसी टेस्ट का इतना फायदा नहीं होता है। अभी जो मेरा टेस्ट लेने का पर्पस है वो तुम्हें सिखाना है।
अभी फाइनल एग्जाम तो बहुत दूर है, जेई नीट का या कोई भी एग्जाम अभी बहुत दूर है, तो अभी टेस्ट लेने का मतलब तुम्हें चेक करना नहीं है, अभी टेस्ट की हेल्प से तुम्हें सिखाना है, तो तुम इसको टेस्ट की तरह दो, बट जो है उससे सीखते जाओ। तो मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम कर रहा हूँ कि जैसे अगर तुम कोई बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हो तो मैं उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा, जैसे जेई नीट का सॉफ्टवेयर करता है। और अगर तुम सपोज करो इजी क्वेश्चन मतलब नहीं कर पाते हो तो इजी क्वेश्चन दूंगा, तो वो मैं करता जाऊंगा। फिलहाल एक और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ इक्वल टू 3। चलो ये भी मतलब ज्यादा ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। जस्ट कमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट एक्सप्लेन आ गया, फर्स्ट एक्सप्लेन आ गया। तुम लोग 2 करते रहो, मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, अगर पिछला पढ़ा होगा। एफ डैश एक्स थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम लोग सेकंड का कमेंट करो। एफ डैश एक्स का मतलब होगा, एफ डैश एक्स का मतलब होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1 फॉर्मूला पावर रूल क्या होता है, पावर रूल याद होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर n माइनस 1, एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। और कांस्टेंट चेंज नहीं होता, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 एक्स की पावर 0 माइनस 1। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वो 1 के बराबर आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ओके। अगर ये समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब तुमने पिछली वाली चीजें नहीं पढ़ी होंगी। जिसने पिछली वाली चीजें पढ़ी होंगी उसको ये समझ में आ गया होगा। डू क्वेश्चन नंबर 2। 2 के आंसर भी आने लगे हैं, 2 के आंसर। तो 2 भी शुरू कर देता हूं, पहले मैं शॉर्ट में करूंगा, फिर लिखना 2 एक्सप्लेन, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। 2 में फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, अगर तुम्हें लगे कि मैं फास्ट बोल रहा हूं तो स्लो करना, कहना स्लो कमेंट कर देना, थोड़ा मैं स्लो कर लूंगा। वैसे मेरे ख्याल से अगर तुमने सारे पिछले लेक्चर पढ़े हो तो अब जल्दी जल्दी भी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ इतना 3। तो हम x की वैल्यू, तो फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है 2x माइनस x की पावर माइनस 1 है। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर लूं, तो डिफरेंशिएशन आई ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी। मैं फिर शॉर्ट में लिखता हूं, इसका 2 आएगा क्योंकि x का 1 होता है, माइनस, पहले मैं शॉर्ट में करूंगा, फिर अगर किसी को लगता है एक्सप्लेन करो तो एक्सप्लेन करूंगा। माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x की पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। x की पावर माइनस 2 क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कलर चेंज कर रहा हूं, ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द डेरिवेटिव ऑफ इतना इज 3। डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो गया, f डैश x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 3 में से 2 गया 1, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर सही होगा बी, आंसर सही होगा बी। सेकंड का बी आंसर, कुलदीप का सही है, निधि का सही है, अशोक, अंश, साहिल और ऋषभ, आई थिंक है ऋषभ, हाँ ऋषभ, नील। नील कह रहा है सेकंड भी एक्सप्लेन, नील कह रहा है सेकंड भी एक्सप्लेन, और कविता का भी सेकंड। चलो सेकंड को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नील जल्दी से आदत डाल लो, मैं हर बार इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। तो बार बार मुझे प्रैक्टिस जल्दी से फिर से देखो, ठीक है, क्योंकि बहुत बोरिंग लगता है बार बार वही से स्टेप करना, ठीक है। जल्दी आदत डाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या है, 2x और x की पावर माइनस 1। तो एक्सप्लेन करता हूं, f डैश x क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2x, d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस 1। तब तक मैं बाकी लोगों को तीसरा क्वेश्चन दे देता हूं, या रुक जाओ 2 मिनट ही तो लगेगा, फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं, नहीं तो इधर उधर। तो d बाई डी एक्स ऑफ, तो 2 आ गया, इधर क्या आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ x, और ये, ठीक है, माइनस, तो 2 बाहर आ जाएगा। इसको मैं यहीं पे
इसको मिटा के यहीं पे फालतू में, एक सेकंड, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आता है तो यहीं पे समझा देता हूँ, तो 2 ऐसे बाहर आ जाएगा। अब ये क्या होगा, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, अब याद कर लो, अब एक बार 2-3 बार कर लिया, अब इसको याद कर लो। माइनस ये क्या होता है, माइनस एन एक्स की, एन की वैल्यू कितनी है, -1। पावर रूल क्या होता है, एन एक्स की पावर एन -1, -1 एक्स की पावर -1, ठीक है, एन की वैल्यू -1 के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x की पावर -2 हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा, तो एफ डैश की वैल्यू हो गई 2 + 1/x²। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो एक्सप्लेन कर दिया। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, फटाफट फटाफट करते हैं, ठीक है। x the derivative of x cube equal to derivative of, हाँ ये भी कर सकते हो, थर्ड ऊपर वाले ले लोगे, बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है थर्ड वाला। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ x² x। चलो फटाफट करो, थर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर वाला ही ले लो, लोग ऊपर से नीचे आते हैं, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, जल्दी से थर्ड क्वेश्चन के लिए कमेंट करो, फटाफट शुरू हो जाओ, पहले कमेंट के बाद मैं शुरू कर दूंगा, है ना, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि फर्स्ट कमेंट आए। सीधे 10 क्वेश्चन का एक सेट करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। थर्ड क्वेश्चन कमेंट करो, थर्ड क्वेश्चन फटाफट, चालू रहो जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। थर्ड क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x² + x। इजी क्वेश्चन, I am waiting for question number 3। क्वेश्चन नंबर 3, तब तक मैं स्ट्रीमिंग चेक कर लूँ कैसी हो रही है। I am waiting for question number 3, comment for question number 3, comment for question number 3। या 3 के कमेंट आने लगे हैं, परफेक्ट स्ट्रीमिंग साफ साफ दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। थर्ड के कमेंट आने लगे, थर्ड का सोल्यूशन शुरू करता हूँ। अब मैं पहले देखो, ज्यादा मुझसे लिख देना, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, मगर ये आदत थोड़ी ज्यादा कम करवाओ। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो, 3x² पावर रूल से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, nx की पावर n-1 3x², ठीक है, और x² + x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2x, है ना, और x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आई थिंक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तुम्हें बचपन से सिखाया गया होगा, मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 3x² प्लस -2x -1, ठीक है, ये तो बच्चों वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बच्चों की तरह सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा, 3x² -3x प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। तो अभी तो जगह है, मैं मिटाता नहीं हूँ, जब जरूरत पड़ेगी मैं मिटा दूंगा या आगे लिख लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x -1 और +1 कॉमन लिया, है ना, +1 कॉमन लिया, x -1, ठीक है, ओके। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या हो गए, ये थोड़ा सिस्टम हैंग करने लगा है ना, फैक्टर क्या हो गया, 3x + 1 हो गया, 3x + 1 हो गया इंटू x -1 हो गया, x -1 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू, ये तो अनडिफाइंड हो गया, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो क्या पूछ रहा है, हाँ 2 वैल्यूज आएंगी, यहां से क्या आएगा, इसको जब 0 करोगे, 3x + 1 इज इक्वल टू 0 करोगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी -1/3, x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू आएगी -1/3,
और दूसरे वाले टर्म को 0 करोगे, x माइनस 1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। x की वैल्यू हो जाएगी 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके दो आंसर हो गए, -1/3 और 1। तो -1/3 और 1, तो आंसर है इसका बी, -1/3 और 1। ठीक है, थर्ड का जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सबका बी ऑप्शन है। ठीक है, और थर्ड का मैं ऊपर से नाम पढ़ता हूँ जल्दी जल्दी। कविता सही, कविता का सही है। ये कविता ने सेकंड, अच्छा से, हाँ वेरी गुड कविता। ये अगर तुम्हारा नाम डिफरेंट है, तो अगर तुम्हारा नाम लॉगिन नेम से डिफरेंट है तो आंसर के बाद अपना नाम लिख दो, मुझे याद नहीं रहता तो बेटर रहेगा अपने अपना जो तुम्हारा अपना जीमेल है उससे लॉगिन करो हमेशा। अब तुम्हारा अपना जीमेल आईडी होना चाहिए। तो कविता का थर्ड भी आ रहा है, तो जिसका सही है राजल, कुलदीप और ऋषभ। कुलदीप 2 बार क्यों कमेंट करता है भाई? अच्छा, एक बार डिलीट मार दिया कुलदीप, हाँ एक बार। साहिल, ऋषभ, वेरी इजी, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब डिफिकल्ट दूंगा। अंश, निधि और राम लखन, सबका सही है। अशोक, ये उमा। तो ये क्वेश्चन इजी लगा, अब डिफिकल्ट पे जा रहा हूँ, है ना। मैं अपना चेंज करता रहूंगा। अब थोड़ा अगर इजी लगा तो डिफिकल्ट देता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ। मेरे पास बहुत क्वेश्चन का कलेक्शन है, मैं कहीं से भी कुछ भी जो है डिफिकल्ट इजी ला के लगा सकता हूँ। लेट में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा नहीं। ये अभी आगे आएंगे फॉर्मूले उनका है, तो देखता हूँ कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तलाश करता हूँ, हल्का सा जो डिफिकल्ट हो, मतलब वो मैंने पढ़ाया वो होना चाहिए। हम सर्चिंग आगे भी हो सकता है डिफिकल्ट। लेट मी चेक। बहुत देखो, तुम देख रहे हो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। अभी सेक कॉस सब आएगा। मुझे 10 क्वेश्चन लेने थे, 2 मिनट रिलैक्स कर लो। लॉग, इसीलिए लॉग वॉग बताया था, लॉग के भी क्वेश्चन है, तुम देख रहे हो काफी क्वेश्चन है। अभी ये शायद अलग अलग रूल्स के हैं, ऊपर से ही देखना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड, सबसे ऊपर जाता हूँ। ऊपर होंगे, ओके। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये डिफिकल्ट हो सकता है। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3 था, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें से बहुत बच्चे गलती करते हैं। फोर्थ, चलो लिटिल बिट डिफिकल्ट, मगर रूल्स अभी वही हैं जो मतलब जो रूल बताए उन पर डिफिकल्ट है। अभी एक्स्ट्रा रूल बता के तो और भी डिफिकल्ट आएंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें बच्चे गलती बहुत करते हैं। तो आई थिंक अगर तुम्हें विजिबल कम हो रहा तो मैं इसको लिख दूं। y लिखा है यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, ये 1/2 है, और ये 2/3 है, ये 2/3 है। ऑप्शंस में -1/2 और ये -1/3, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे -1/3, ये 1/2, इधर 1/3, ये -1/2। फटाफट कमेंट करो इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये जितना पढ़ा है, जितना दिया उस कैटेगरी में हल्का सा डिफिकल्ट है। फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। जैसे ही पहला कमेंट आएगा, फोर्थ का एक कमेंट भी आ गया, वेरी गुड। राम लखन इज वेरी फास्ट। तो पहला कमेंट आते ही मैंने कहा था मैं शुरू कर दूंगा, मेरा वादा है, पहला कमेंट आते ही मैं सवाल शुरू कर दूंगा। तो पहले मैं बिना एक्सप्लेन किए शॉर्टकट मेथड से करूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लिख लेता हूं y'। इसको खैर पूरा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। 2 बाहर, और यहां पे d/dx ऑफ x की पावर 1/2, d/dx ऑफ x की पावर 1/2 प्लस 1/2 है ना, माइनस तो नहीं है, वेट,
जूम कर लेता हूँ, माइनस नहीं है, +1/2 है, आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा, इट इज x की पावर +1/2, x की पावर +1/2 और +3 y डैश इधर लिख दिया मैंने, d/dx ऑफ x की पावर 2/3, ठीक है। तो 2 d/dx ऑफ x की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 x की पावर 1/2 -1, ठीक है। जब तक मैं करता हूं तो तुम आराम से जो है ढंग से अपना आंसर बदल लो, है ना। अभी मैं देख नहीं रहा, मैं एकदम लास्ट में देखता हूं, तो बीच में आंसर गलत करो, बदल लो, मगर एक बार जब मैं पढ़ना शुरू करूं तब मत बदलो, मेरा आंसर आ जाए तब मत बदलो, ठीक है। क्योंकि मेरे आंसर को देख के अपना आंसर मत बदलो, अगर पहले बदल लिया तो वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। जब तक मैं कर रहा हूं, इसीलिए पहले मैं पूरा करता हूं तब आंसर बताता हूं, ठीक है। तो बीच में आंसर ही नहीं बोलता। तो 3 और ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 है, तो 2/3 x की पावर 2/3 -1, ठीक है। फर्दर देखो, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, पेन का कलर चेंज करता हूँ, एक ही कलर से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x की पावर -1/2 और यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, +2 बचेगा और x की पावर ये कितना आएगा, 3 LCM है तो -1/3 आएगा। आई थिंक माई कैलकुलेशन इज परफेक्ट। तो आंसर आना चाहिए x की पावर -1/2 और प्लस में 2x की पावर -1/3। मेरा तो भैया a आ रहा है, तो जरा देखिए a कितने लोग का है, मेरा तो a आ रहा है। अगर a 2 बार लिखा हुआ है क्या, अच्छा इसमें a 2 बार लिखा हुआ है, a और d, चलो एक ही ऑप्शन 2 बार लिखा हुआ है, एक ऑप्शन 3 बार लिखा हुआ है इसमें। एक सेकेंड जरा मिटा के देखो, एक सेकेंड, कहीं मैंने तो एक सेकेंड आंसर आया x का -1/2, तो एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा दिया, अच्छा यहाँ पे ये माइनस नहीं लगाया, ओके सी में यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, हाँ तो d आ रहा है, सॉरी d आ रहा है, हाँ d आ रहा है, एक ही बार d है, वेरी गुड, सभी के d है। मैं एक बार नाम पढ़ देता हूं, राजल, अशोक, जीत, कविता, जिमी, ऋषभ, साहिल और अंश, कुलदीप, निधि, रामलखन, ठीक है। सभी के आंसर सही है, सभी के आंसर सही है। तो सभी के आंसर सही है, तो मैं आगे पढ़ना शुरू करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बस एक क्वेश्चन और ले लो। मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चन बोलूंगा, मगर 5 क्वेश्चन सफिशिएंट है, फिर मैं अगला टॉपिक बढ़ा के फिर 5 क्वेश्चन लूंगा, है ना। इसमें अब और डिफिकल्ट लेता हूं, मतलब ये तो सारे अलग रूल्स पे हैं, रूल्स अभी अगला रूल बताऊंगा फिर। तो इस रूल पे एक और क्वेश्चन लेता हूं जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, एक और क्वेश्चन लेता हूं थोड़ा डिफिकल्ट हो, हल्का सा डिफिकल्ट हो, तो नहीं तो फिर एक क्वेश्चन और बताने, एक और डिफिकल्ट लेता हूँ, देखता हूँ कि डिफिकल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है इसमें। तो सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई इस पे। ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कल नहीं लिया था, हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, बस प्रैक्टिस हो चुकी तुम्हारी सफिशिएंट। ये 5 है, 5th ले लेता हूँ बस, है ना। कल ये लिया था, ये 5वां क्वेश्चन आज का, ये कल का 10वां क्वेश्चन था, ये आज का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। y = x² / a²+a, तो फाइंड dy अपन, ये थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है। a यहाँ पर कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है और x वेरिएबल, a कांस्टेंट और x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, ठीक है। फटाफट 5th क्वेश्चन के लिए कमेंट करो,
फिफ्थ क्वेश्चन के लिए फटाफट कमेंट करो क्योंकि प्रैक्टिस परफेक्ट हो गई है। कमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिर आगे कुछ रूल बताता हूँ, आगे के रूल बताता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए कमेंट करो। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रॉपरली विजिबल नहीं है। लो अब बताओ, जूम कर दिया, लो नहीं तो फिर फुल स्क्रीन करना पड़ेगा, वो भी देख लो। अगर अब भी विजिबल नहीं होता बताओ। x इज इक्वल टू ए नहीं है क्या? फाइंड dy आउट इफ y इज इक्वल टू, अच्छा x इज इक्वल टू नहीं है, हाँ ये फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू a। एक्चुअली मैं इसमें dy अपॉन dx अगर इसको y डैश रिप्रेजेंट करूं तो y डैश एट a निकालना है, y डैश एट a निकालना है। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको बंद क्विट करके फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो पांचवा क्वेश्चन लेता हूं, है ना। ये दिखा फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू, बस इतना, यहां पे कॉमा लगा हुआ है, यहां पे कॉमा, अब तो विजिबल है ना, यहां पे कॉमा लगा हुआ है। एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a इसमें नहीं है ना। dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू a निकालना है। ओके, फिफ्थ का आंसर शुरू हो गए हैं, तो फिफ्थ सॉल्व कर देता हूं, आखिरी क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ के आंसर स्टार्ट हो चुके हैं, वेरी गुड। तो शुरू करता हूं मैं अभी। y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस 2x प्लस क्या होगा? ए स्क्वायर कांस्टेंट है ना, और d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2। ठीक है, तो ये यहां से तो इसको तो ऐसे ही लिख दो 2x अपॉन ए स्क्वायर। अभी वैल्यू पुट करता हूं, रुक जाओ। प्लस ए स्क्वायर, यहां पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2, और x की पावर n -1, तो x की पावर -2 -1। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस कर दिया हमने, -2 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा। 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। एक सेकंड, ठीक है, आई थिंक। अब वैल्यू पुट करो x की, अब यहां पे y डैश a पे निकालना है, तो अब y डैश a पे पुट, ठीक है, तो x की a पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस, एक सेकंड, अब आई थिंक ये हैंग, हाँ लास्ट सवाल कह रहा है कि बहुत हो गया। तो ये आ गया 2a अपॉन ए स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। तो इट विल बी फाइनली 2 अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, -2 अपॉन ए। ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आएगा, ए आंसर आएगा। तो इस बार कुछ लोगों का गलत है, 2 नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फिफ्थ का
कविता, ऋषभ और अशोक ने सही कमेंट किया है। बाकी लोगों ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी इसमें, डिफरेंशिएशन तो डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको बंद करता हूँ, एक प्रेजेंटेशन की तरफ आता हूँ। नाउ अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेता हूँ। प्रेजेंटेशन में हम लोग आज अब कुछ और चीज़ों का डेरिवेटिव देखेंगे, या पहले एक नया रूल, ठीक है, फिफ्थ का ही। अब इसमें एक नया रूल और डिस्कस करते हैं, तो वो नया रूल है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, जो काफ़ी यूजफुल रूल है। वैसे दो रूल हैं, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। तो पहले प्रोडक्ट रूल डिस्कस करते हैं और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे प्रोडक्ट रूल है, तो अब प्रोडक्ट रूल करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स सी प्रोडक्ट रूल। सिंपल सा है, मतलब पावर, अभी तक एक ही रूल बताया, पावर रूल। पावर रूल के बाद अगला है प्रोडक्ट रूल, है ना, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के और लॉग वाले डिफरेंशिएशन। बस दो ही चार रूल है, वो प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएंगे। लेट्स मूव टू द प्रेजेंटेशन। व्हाट्सएप आया एक बच्चे, एक मिनट देख लेता हूँ कि क्या मैंने कहीं गलती की है। पहले इसका देख लेता हूँ व्हाट्सएप, एक सेकंड। ये ऐसे व्हाट्सएप भेज दिया करो। इसको रोटेट कौन करेगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई प्लस आ रहा है, माइनस नहीं है क्या, प्लस है क्या? लेट मी चेक। वेट वेट, इसको मिनिमाइज करता हूँ। मगर यहाँ पे -2 का डिफरेंशिएट करोगे तो ये पावर में माइनस आएगा ना, -2 यहां से आ जाएगा ना, देखो ध्यान से। इधर तो 2x हो गया, इधर d बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इधर पावर में -2 है ना, तो nx की पावर n-1 आएगा बीच में। गलत किया हुआ है, इसलिए कहता हूं स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है। बाकी लोग भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बीच में यार ये एक तो सिंपल, एक ही पेज में जल्दी जल्दी करो। अब दो दो कॉपी दिखाना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, ठीक है। हाँ तो -2 आएगा ना, अब ये समझ नहीं आ रहा है, प्लस कहां से हो जाएगा फिर, ये समझ नहीं आ रहा फिलहाल, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। यहां से देख लो, 2x, आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा मैंने गलती की है, बीच में माइनस तो नहीं है ना, नहीं, आई थिंक इट इज करेक्ट, ठीक है। ये इसकी वजह से माइनस आएगा, बाकी लोग चेक कर लो, ठीक है। ओके, ये माइनस का साइन कुलदीप ने ले लगाया। और व्हाट्सएप, जब एक्चुअली व्हाट्सएप पे सोल्यूशन करो तो एक ही पेज में पूरा सोल्यूशन होना चाहिए, मुझे दो पेज में नहीं है। एक पेज में एक क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करो, मगर एक ही पेज में करो, डू इन वन पेज, ठीक है। तो सोल्यूशन वन पेज में करो ताकि समझ में तो आ जाए क्या लिखा हुआ है। सिंगल पेज में एक क्वेश्चन एक पेज में करो, चलेगा ना। अब मैं प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पे गलत है, आई डोंट थिंक ना, जीरो ही आंसर आएगा, ठीक है। ओके, चलो। अब मैं थोड़ी देर, ये अच्छा, ये कौन सा प्रेजेंटेशन आ गया, ओके। ये प्रेजेंटेशन ये वाला नहीं था, क्लोज दिस प्रेजेंटेशन, वेट। नाउ हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल, है ना। लेट्स सी द प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल आएगा 2 मिनट में तुम्हारे सामने। तो
शुरू करते हैं। प्रोडक्ट रूल आई थिंक दिख रहा होगा, और मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ। भूत, चलो। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और इनका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, ये पहले से प्रेजेंटेशन है, मैं इसको दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, हम प्रैक्टिस में टाइम लगाएंगे। और 1 मिनट 2 मिनट के लिए मैं इसको बंद करके रीस्टार्ट कर देता हूँ। ये हैंग कर रहा है, फोर्स क्विट कर देता हूँ इसको 1 सेकेंड, ताकि मुझे आगे दिक्कत ना हो। इसमें क्विट करके दोबारा ओपन करूँगा। ओके, अब आया तो ना, सब बच्चे ध्यान से देखो। प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, इसका भी डेरिवेशन है, सब सारे रूल्स का डेरिवेशन है, मगर जो डेरिवेशन होगा वो लिमिट से होगा, ठीक है। तो डेरिवेशन से हमें मतलब नहीं है, खाली प्रोडक्ट रूल याद रखो। तो क्या होगा, पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे, ये लाल वाले फंक्शन को, और दूसरे फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे। एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरे में क्या करेंगे, फिर जिसको पहले डिफरेंशिएट किया है बाद में उसको ऐसे ही छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो। सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है। तो अगर दो फंक्शन एक साथ आते हैं तो उनको एक साथ डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, पहले पहले वाले को करना है, किसी को भी कर सकते हो, पहले दूसरे वाले को भी कर सकते हो। एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को छोड़ो, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करो, पहले को छोड़ो। सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो हमें एक्स स्क्वायर साइन एक्स, 1 मिनट, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का लेना है, तो साइन एक्स वाला एग्जाम्पल तो मैं नहीं ले सकता। 1 मिनट, तो पहले एक काम करता हूँ, मैं दोनों प्रेजेंटेशन एक साथ दिखाता हूँ। साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव पहले दिखा देता हूँ, 1 मिनट में आता हूँ। सुनो, एग्जाम्पल लेने से पहले साइन एक्स कॉस एक्स का दिखाई देता हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट रुको, ज़्यादा लंबा नहीं है, आज पूरा ही कर लेते हैं, है ना। साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह वगैरह के डेरिवेटिव देख लो पहले, ठीक है। पहले इसका डेरिवेटिव देख लो, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, फटाफट करते हैं। हाँ, साइन एक्स के इसमें भी याद ही करने हैं फॉर्मूले, तो ध्यान से देखो। डी बाई डी एक्स ऑफ जो साइन एक्स है, इसको मैं डार्क नहीं लिख सकता, प्रेजेंटेशन है, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेशन जो है वो कॉस एक्स होता है। अब इसको रट लो, ठीक है। इसको ग्राफिकली एनालाइज कर सकते हो, मगर फिर भी तुम्हें रटना ही पड़ेगा। अब आगे की चीज सब रट लो। साइन एक्स का डेरिवेटिव अच्छी तरह रट लो, मगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आएगा तो उसकी जगह कॉस एक्स लिख दोगे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आएगा तो उसकी जगह माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ध्यान देना, प्रैक्टिस, वैसे मैं इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि अपने आप रट जाएगा, मैं इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि अपने आप रट जाएगा, मगर इनिशियली देख लो, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ, या कहीं पे लिख लो इन फॉर्मूले को, ऐसे ही लिख लेना, साथ में लिख लेना, या बार बार, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। टेन एक्स का जो है वो 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाता है या सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है ना। आई थिंक कोने में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आई डोंट नो। एक प्रोडक्ट वाला आ गया, ठीक है। फिर प्रोडक्ट वाले पे फिर वापस आता हूँ। वेट एक सेकंड, मैं जरा स्क्रीन एडजस्ट करता हूँ। हाँ, तो ये हो गया। हाँ, टेन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है या 1/cos एक्स स्क्वायर होता है। इसको रट्टा लगाना है। अब रटने वाली चीज है तो रटो। e की पावर x बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, ये इसको अच्छी तरह से याद रखोगे। यही एक ऐसा फंक्शन है, तो याद रखोगे साइन एक्स का cos x होता है, cos x का माइनस साइन एक्स होता है, और टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। टेन एक्स का जो है सेक स्क्वायर होता है, साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। एक और का यूज होगा सेक एक्स का, उसको अलग से लिख दूंगा, सेक एक्स टेन एक्स होता है ना। कोट एक्स का भी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, उसको भी अलग से लिख देंगे, मगर अभी इस प्रेजेंटेशन में जो है वो समझ लो। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी फिलहाल 3 रटो, साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स या 1/cos स्क्वायर एक्स। एक फंक्शन बहुत मजेदार होता है e की पावर x, इसका डेरिवेटिव भी वही होता है। यही एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव भी ये खुद होता है। देखो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। याद है तुम्हें, ex का ग्राफ याद होगा। अब जिस बच्चे को ग्राफ याद नहीं उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए कहा था ex का ग्राफ तुम्हें याद होगा, ऐसा ग्राफ होता है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ मैंने बताया था, इसीलिए समझाने के लिए एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। तो जिस बच्चे को ग्राफ याद नहीं है वो तो इसको रट्टा लगा ले, जिस बच्चे को ग्राफ याद नहीं है वो रट्टा लगा ले, उसका काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें ग्राफ से समझने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। फिजिक्स में क्या होता है, एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो ग्राफ व्राफ से जो हम एनालाइज करते हैं ना, ये फिजिक्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। बाकी मैथ्स में भी रट्टा ही लगा लेते हैं। तो किसी बच्चे को अगर ये ग्राफ का समझ ना आए तो रट्टा लगा लेना। जिसने शुरू से मेरे से पढ़ा है, ग्राफ पढ़ा है, जिसने ग्राफ में इंटरेस्ट लिया है और इसके ग्राफ समझे हैं, वो इसको आगे समझे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स ही होता है। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ जरा देखें। डेरिवेटिव का मतलब होता है टेंजेंट। अगर हम यहाँ पर टेंजेंट प्लॉट करें, यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट करें, यहाँ पर टेंजेंट प्लॉट करें, तो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट प्लॉट करें, उसका स्लोप खुद वही होगा, उसका स्लोप खुद वही होगा। जरा देखते हैं इसको, यहां पे टेंजेंट प्लॉट करें, उसका स्लोप खुद वही होगा। इससे हम चेक करते हैं, e की पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x है ना। तो सेम उसका मतलब उसके टेंजेंट का स्लोप भी वो खुद हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर और एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा और। यहाँ पे एक और फंक्शन देख लो, ln x का log x का जो है वो 1/x होता है, log x का 1/x होता है, या x की पावर -1 होता है। इसको भी अच्छी तरह डालो, ln x का 1/x होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर ln x का 1/x हो गया। तो इस एक बार एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ। ये जो अगर तुम यहाँ पर देखोगे, तो अगर ग्राफ देखोगे तो ये इसको x इज इक्वल टू कहाँ पर कट करेगा, x इज इक्वल टू 0 पर, है ना। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू e होगी। और यहाँ पर अगर स्लोप भी निकालोगे तो वो भी x इज इक्वल टू 0 पे e के बराबर निकलेगा। तो ये पॉइंट भी e होगा, स्लोप भी नहीं होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो ये अच्छी तरह से याद रखोगे, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है वो याद रखोगे। आई थिंक ये तुम्हें ठीक है, इसका प्रॉपरली ढंग से रट्टा लगा लो, ढंग से रट्टा लगा लो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है इसमें, जैसे इस ग्राफ में इसका टेंजेंट भी इसके ऊपर ही आएगा, यही फंक्शन है। इसमें जहां भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो इसके ऊपर ही टेंजेंट आता है। सारे पॉइंट पे टेंजेंट का ग्राफ बनाते हो वो भी ऊपर हो जाता है। एक आध मैं लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ी देर में प्रैक्टिस कराने के बाद, क्योंकि फिजिक्स में लॉजिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, तो लॉजिकल क्वेश्चन में दिमाग लगता है। फिलहाल ये फॉर्मूले याद रखो। तो आई थिंक तुम्हें 3 फॉर्मूले याद हो गए हैं, cos x का, sin x का और tan x का। एक सेकंड रुक जाओ, मैं लिखने की डिवाइस दूसरी निकाल लेता हूँ। मेरे पास एक और डिवाइस है, जस्ट आई एम गोइंग टू ऑन अदर डिवाइस। एक और डिवाइस पे जा रहा हूँ, वेट अ सेकंड। वो डिवाइस हैंग कर रही है, 2 मिनट का टाइम, तब तक मैं और अभी फटाफट क्विज शुरू करता हूँ। और मैं पहले बोलता रहा हूँ कि अभी 2 घंटे की क्लास है, बीच में कोई नहीं बोलेगा जाने की, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस भी खुद करना। अब आ गए तुम, अब बच्चे नहीं रहे। हाँ, तो ये 10th क्लास में नहीं रहा कि जाना बंद करो। और ये भी कोई नहीं कहेगा केमिस्ट्री ये फलाना ठिकाना, है ना। घर पे बैठ के आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखने की डिवाइस ही आ गई, इसी पे लिख देता हूँ चलो। ओके, हाँ, तो यहीं पे लिखना, यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था। तो sin x cos x, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले और हैं यार। ये एक मिनट, ये सुबह से मैं इसको लेके परेशान हूँ, ये ब्लैक कलर हो जाता है। वेट अ सेकेंड, इसको एक सेकेंड, इसको क्विट करके दोबारा स्टार्ट कर दो। थोड़ा बहुत लैपटॉप भी सीखो, ये भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सब कुछ आना चाहिए। अगेन आई विल रीस्टार्ट द डिवाइस। हाँ, यस 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 यस, एक्टिव इंस्पायर। अभी मैं पेन का कलर पहले चेंज कर लूँगा। तो फिलहाल हाँ चलेगा, अब मैं जाता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
पहले बता दो, तुमने साइन एक्स का फॉर्मूला लिखा, कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखा और टेन एक्स का लिखा, ठीक है। साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स के फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है। अब जो है साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स के फॉर्मूले हो गए, तो उसके बाद देखो एक दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, कॉट एक्स का भी है, यहीं पे लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, यस यही चाहिए था मुझे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो एक्स्ट्रा और नोट कर लेना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। पहले सारे सूत्र लिखवा दो, सारे सूत्र कुलदीप जो है सारे सूत्र लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे सूत्र जो है वो फिजिक्स में काम नहीं आते, फिजिक्स में कुछ ही सूत्र यूज होते हैं, है ना, फिजिक्स में सारे सूत्रों की जरूरत नहीं है। तो फिर भी जैसे जैसे इतने जो सूत्र लिखे हैं वो सफिशिएंट है, ठीक है, तो उतने सूत्रों की जरूरत नहीं पड़ती है, सूत्र तो बहुत सारे होते हैं, मैथ्स में पढ़ोगे तो बहुत सारे सूत्र आएंगे, तो जितने फिजिक्स में मैक्सिमम जितने जरूरत होती है वो करेंगे हम बस। तो 10x, और मैं फिर भी लिखवा दे रहा हूं, तो इतने सारे हो गए, दो और एक्स्ट्रा है, कॉट एक्स का याद कर लो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, मैं सारे लिखवा रहा हूं, कोसेक स्क्वायर एक्स, या इसको शॉर्ट में लिखना है तो कोसेक को क्या लिखते हैं, माइनस सी एस सी कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कॉट एक्स का हो गया, 10x का हो गया, ठीक है। हाँ, एक और होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी लिख लो, सेक एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स है, ठीक है। तो सेक एक्स इसका होता है सेक एक्स इंटू 10x, ये सब मैथ्स में डेरिवेशन होंगे। और ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, एक और आखिरी, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, सी एस सी एक्स, कोसेक एक्स, ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। बस इतने सूत्र मोर देन सफिशिएंट हैं, वैसे तो बहुत सारे सूत्र हैं इनवर्स फंक्शन के, हाइपरबोलिक के, बहुत सारे हैं, तो मगर वो फिजिक्स में कभी यूज नहीं होते, ठीक है। फिजिक्स में सही बताऊं तो फिजिक्स में ये सब यूज नहीं होते, इन सब का कोई यूज नहीं है, ये यूज नहीं होता। फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट साइन एक्स का है, कॉस एक्स का है, फिजिक्स के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, फिजिक्स के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वेट, है ना, फिजिक्स के हिसाब से एक तो साइन एक्स का इंपॉर्टेंट है, और एक जो है वो कॉस एक्स का इंपॉर्टेंट है, और ln x का इंपॉर्टेंट है, और e की पावर x का, जो इसमें पहले से लिखे थे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैंने बाद में लिखे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। ओके, तो ना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब दूसरा प्रेजेंटेशन जो हमने बीच में छोड़ दिया था उसको देख लेते हैं। अब इस पे वापस आ जाते हैं और उन्हीं फॉर्मूले का यूज करते हुए, ठीक है, उन्हीं फॉर्मूले का यूज करते हुए इस पे वापस आ जाते हैं। तो क्या था, अब इसमें जैसे जो प्रोडक्ट रूल था उसके हिसाब से क्या था कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट है, ठीक है, तो अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है एफ एक्स जी एक्स, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद होगा। तो अगर हमने दो फंक्शन ले लिए, मान लो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स ले लिया, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, पहले एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स हो गया, पहला वाला एफ एक्स मान लेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा वाला साइन एक्स है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, अब तो इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी तुम्हें, है ना। और इसका साइन एक्स का अभी बताया था मैंने, क्या हो जाता है cos x, साइन एक्स का क्या हो जाता है cos x, फॉर्मूला साइड में लिख लेना, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, अच्छा मैं ओके, एक सेकंड, फॉर्मूला फिर से बताता हूं, आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, तो इसमें हमने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स,
एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो एफ एक्स पहला वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर और दूसरा वाला फंक्शन है साइन एक्स। दूसरा वाला फंक्शन है साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इस वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। अभी लिखा है। तो इस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में रखे हम इसको 2x और ये, तो इस पहले वाले का डेरिवेटिव 2x हो गया। फिर दूसरे वाले फंक्शन को ऐसे ही रखना साइन एक्स। फिर क्या हुआ, दूसरे वाले को ऐसे ही रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है, और इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का cos x। या इससे डायरेक्ट समझ लो, पहले हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो 2x हो गया, दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर पहले वाले को जिसको पहले डिफरेंशिएट किया था उसको अब ऐसे ही छोड़ दिया और दूसरे वाले का डेरिवेटिव लिख लिया। ये है ना, ये इतना प्रोडक्ट रूल होता है। तो चलो अब सीधे आ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। दोनों रूल मैंने बता दिए, अब सीधे प्रैक्टिस करते हैं। नाउ अब मैं प्रैक्टिस वाले बॉक्स पे फिर जाता हूँ। अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, फिर आ जाओ, फिर हम अगले 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जितना अब इसमें फॉर्मूले प्रैक्टिस करके याद होंगे, ठीक है। मैं फॉर्मूले साइड में लिख दूंगा, फॉर्मूले रटना कोई जरूरी नहीं है। फॉर्मूले प्रैक्टिस करते करते अपने आप रट जाते हैं, है ना। फॉर्मूले प्रैक्टिस करते करते अपने आप रट जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट कम टू अगेन, फॉर्मूले प्रैक्टिस करते करते अपने आप रट जाएंगे। तो मैं फिर से सवाल लेना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट रूल आ गया तो उसके ऊपर सवाल लूंगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल पे पहला सवाल मैं लेता हूं। वेट अ सेकेंड, डिफरेंशिएशन ये लेता हूं, पहला सवाल ये लेता हूं। इसको वैसे दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई बच्चा इसको दोनों तरीके से चाहो तो कर सकता है। ये वाला, ये दोनों एक साथ ले लेता हूं, तो 1 और 2 नंबर सीरियल से हो जाएंगे। ये 2 सवाल मिल गए। पहला सवाल ये है, और अब मैं वापस आ जाता हूं, ठीक है। पहला सवाल ये है, इसको कोई मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है और प्रोडक्ट रूल से भी कर सकता है। तो ये पहला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा सवाल ये है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल से कर सकते हो, और इसका आंसर बताओ। तो ट्राई करो इसका आंसर, dy/dx निकालना। y इज इक्वल टू है x³ इंटू 2x² माइनस 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। log x का तो बताया था कुलदीप, log x का तो 1/x होता है। क्वोशिएंट रूल बाद में बताऊंगा। एक्चुअली मैं ये नहीं चाहता कि तुम मतलब जो है रूल से कंफ्यूज हो जाओ। क्वोशिएंट रूल अगर ना भी पता हो तो काम चल जाएगा, मगर वो थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। पहले प्रैक्टिस कर लो। इतने सारे मतलब उतने सारे रूल्स की जरूरत नहीं, बिना क्वेश्चन के भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो रूल बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन रूल तेरी, तुम बस क्वेश्चन फर्स्ट नहीं होगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा, सॉरी। फिर से कमेंट कर देना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ी ना है। 5 तो करा चुका हूं मैं, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। आज 6 क्वेश्चन है, ये 6 था और 7, 6 और 7 के लिए फटाफट कमेंट करो। 6 और 7 के लिए कमेंट करो, 6 कर दो इसको। फर्स्ट जो है 6, फर्स्ट का बी मतलब 6 का बी आ रहा है, 6 का बी। 6 के आगे ये भी कमेंट कर दो किससे किया है, क्वोशिएंट रूल से किया है या प्रोडक्ट करके किया है। 6 का अलग अलग आंसर आ रहा है ना। सिक्स में कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं। चलो देखो, 6th क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते। 6th क्वेश्चन आ जाए, y इज इक्वल टू लिखा है x³ इंटू 2x² माइनस 1। तो इधर लिख लेता हूं y इज इक्वल टू x³ अब सही चल रहा है, x³ इंटू 2x² माइनस 1, 2x² माइनस 1 है। तो कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है, बट इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 2 तरीके से, इसको पहला फंक्शन मान लें, ये पहला फंक्शन हो गया, ठीक है, और ये दूसरा फंक्शन हो गया, इट इज सेकंड फंक्शन, ठीक है, fx।
तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू, पहले फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देना है, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देना है, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ देना है, 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना, जिसको और डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, और यहां से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तुम्हें पता ही है, अब जल्दी जल्दी करता हूं। 2 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस 1 का कितना हो जाएगा 0, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसका 2x स्क्वायर माइनस 1, और x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा x क्यूब, और ये आ जाएगा यहाँ पे 4x। ठीक है, प्लस यहां से क्या होगा 3 2 6x की पावर 5, आई थिंक आई एम करेक्ट, है ना, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। तो ये फर्दर सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 4x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 5। ठीक है, नहीं, 6x की पावर क्या होगा 4, गलती हो गई शायद, ये यहाँ पर 4 होना चाहिए ना, तो हाँ 3 दूनी 6, हाँ पावर 4, यहाँ पे सब 4, 6x की पावर 4 आई थिंक, और माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 4x की पावर 4, आई थिंक मैं परफेक्टली राइट हूं, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। चलो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक माइनस प्लस की भी गलती नहीं है, तो ये आ जाएगा 10x की पावर 4। ठीक है, 10x की पावर 4, आंसर बाद में देखूंगा मैं, 10x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। देखो कोई आंसर ऐसा आया, हाँ 10x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, यस डी आ रहा है, मेरा तो डी आ रहा भैया, 10x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, है ना। अच्छा तुम लोग का देख लो, हाँ 6 का सभी का डी आ रहा है, 6 का जो है स्नेहा, अशोक, राम लखन, जिमी, राम लखन ने 2 बार कमेंट किया है, नहीं एक, राम लखन ने 2 बार कमेंट किया है, फर्स्ट का डी, अच्छा पहले फर्स्ट लिख दिया था, साहिल, अशोक जैन, प्रोडक्ट रूल, अंश, निधि, कविता, सबका व्हाट्सएप किसी ने भेजा है, व्हाट्सएप भी भेजा है क्या किसी ने, नहीं, नो व्हाट्सएप, ओके। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। यहां पर एक चीज और समझ लो साथ में ही, कि प्रोडक्ट रूल यहां पर चेक भी कर सकते हो कि प्रोडक्ट रूल सही है गलत है, तो ठीक है, 7th भी बहुत लोगों ने कर लिया, 7 करते जाओ कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इसको विदाउट प्रोडक्ट रूल भी यू कैन चेक, है ना, तो इससे प्रोडक्ट रूल एक तरह से समझ आ जाएगा कि सही है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसको एक बार विदाउट प्रोडक्ट रूल करते हैं, है ना, शायद किसी ने तुम लोगों ने विदाउट प्रोडक्ट रूल किया हो, तो है ना, देखना किसने प्रोडक्ट के साथ किया है, किसने विदाउट प्रोडक्ट किया है, कमेंट कर दो, क्योंकि 2 तरह से हो सकता है, विदाउट प्रोडक्ट भी हो सकता है। विदाउट प्रोडक्ट क्या होगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x की पावर 5, विदाउट प्रोडक्ट शायद आसान हो,
है ना। अभी आसान या गलत की बात नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये शायद विदाउट प्रोडक्ट जो है वो आसान पड़े, ठीक है। तो मेरे को एक और कमेंट करो कि किसने प्रोडक्ट रूल से किया है। आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने विदाउट प्रोडक्ट रूल किया होगा, तो कमेंट करो किसने प्रोडक्ट रूल से किया है। फिलहाल मैं इसको विदाउट प्रोडक्ट करता हूं, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 और 2x स्क्वायर, 2x की पावर 5 हो जाएगा, 2x की पावर 5 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकाल लो, y डैश निकाल लो, ठीक है। y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10, तब एकदम जल्दी से आ जाएगा, 10x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। ये डायरेक्ट, ये सवाल विदाउट प्रोडक्ट आसान पड़ता है, ठीक है। ऋषभ ने खाली प्रोडक्ट रूल से किया है, तो इस सवाल में ऑब्वियसली अगर एग्जाम में वैसे ये तो प्रैक्टिस के लिए मैथ्स के एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है, इसको तुम्हें विदाउट प्रोडक्ट रूल करना चाहिए, मतलब अभी एग्जाम की बात नहीं है, अभी तो चेक करने की बात है कि दोनों तरीके से सही आ रहा है। तुम चाहे प्रोडक्ट रूल लगाओ चाहे विदाउट प्रोडक्ट रूल लगाओ, यू आर गेटिंग सेम आंसर, तो कोई परेशानी नहीं। तो 7th क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है, तो इसका मतलब 7th क्वेश्चन जो है वो भी मुझे करना चाहिए। 7th क्वेश्चन में तुम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, मगर मैं नहीं करूंगा, मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। 7th क्वेश्चन अगर जो डिफिकल्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें प्रोडक्ट रूल कंफर्टेबल होता है। उसमें तो चलो ऊपर वाले में क्या था, एक था, ऊपर वाले में था एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई करना आसान था, यहाँ पे 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या आसान लगता है, मल्टीप्लाई करना आसान लगता है या प्रोडक्ट रूल आसान लगता है। तो सी बाय द प्रोडक्ट रूल, है ना। तो प्रोडक्ट रूल से चलते हैं, तो क्या आ जाएगा, वाई डैश की वैल्यू निकालनी है, कलर कोई बढ़िया सा लेता हूँ, कोई खूबसूरत सा कलर, ये वाई डैश, है ना। वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म ले लो, फर्स्ट टर्म कितना है, x माइनस 1, और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, है ना, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म ले लोगे, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, ऑर्डर में किसी भी कोई भी ऑर्डर लिख दो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम चाहो तो 2x स्क्वायर 3 को प्लस 3 को पहले लिख सकते हो। बस ये याद रखना, जिस टर्म को पहले डिफरेंशिएट किया आप उसको डिफरेंशिएट नहीं करना, आप दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा x माइनस 1, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन अब प्रैक्टिस हो गई होगी, तो इसका डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 4x और प्लस 0, ठीक है, और प्लस इधर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, दैट इज 1 और माइनस 0, ठीक है। तो ये फाइनली आ गया है, फाइनली आ गया है 4x स्क्वायर, x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, है ना। आई थिंक आई एम करेक्ट। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अब देख लो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, आंसर है C, और सभी का 7th का आंसर C है, किसी का भी गलत नहीं है। तो किस किसने किया, राम लखन करेक्ट है, जिमी का आंसर दिख रहा है मुझे, अशोक का भी सही है, साहिल का भी सही है, अंश का भी सही है, और ऋषभ का भी सही है, निधि का भी सही है, और कई लोगों ने प्रोडक्ट रूल से किया है, वेरी गुड, ओके। तो अशोक जैन, प्रोडक्ट रूल इजी फॉर 7, हाँ इसीलिए कभी जैसे जैसे 6th क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल इजी नहीं है, 6th क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि तुम, और इसको तुम दूसरे रूल से भी करोगे तब भी वही आंसर वही आएगा। तो प्रोडक्ट रूल तुम समझ गए होगे कहां पर होगा। तो 6, 7 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, अब प्रोडक्ट रूल इंक्लूड करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले सकते हैं। पहले प्रोडक्ट रूल, अभी इसमें आखिरी में आता है, लास्ट में चेन रूल सीखना है।
अभी फिलहाल प्रोडक्ट टूल से करते हैं, प्रोडक्ट टूल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बस प्रैक्टिस करते जाओ, सही हो जाएगा। ये तो दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा था, वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन रूल बताएंगे, उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, ऐसे जानने से कोई फायदा नहीं। एक पहले थोड़ा आसान लेता हूँ, फिर डिफिकल्ट ले लूंगा। पहले थोड़ा आसान लेता हूँ, हल्का सा आसान लेता हूँ। कनेक्शन तो सारा करना नहीं है, बस बता दिया, ले लिया कि जो क्वेश्चन आ जाए वो कर लो। ये ले लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं। 6, 7, 8 ई की पावर एक्स तो बताइए, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स 8, 6, 7, 8 है ना। 8th क्वेश्चन ये है, 8th क्वेश्चन फटाफट करो। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 8th के लिए कमेंट करो। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। जूम इन कर देता हूं, यहां पे ई की पावर एक्स लिखा हुआ, आई थिंक विजिबल होगा। ये ई की पावर एक्स है, वाई ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। 8th क्वेश्चन फटाफट 8th के लिए कमेंट करो। 8th क्लास जय पटेल, कल सुबह तक क्लास है ना, अब सुबह ही खत्म होगी, करते रहो क्लास। कल सुबह तक चलेगी, 4 बजे तक चलेगी, फिर 4 बजे सो जाना है ना। चलो फटाफट करो। 8th क्वेश्चन जल्दी करते जाओ फटाफट। तुम क्वेश्चन करो, तुम टाइम पे ध्यान मत दो, फटाफट पेन पेपर आए क्वेश्चन करो। और बस इसके बाद घर पे कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस तुम्हें कुछ नहीं करनी हो, नो होमवर्क। जितना मैं करा रहा हूं कर लो, उसके बाद सो जाओ आराम से, खा के सो जाओ, उसके बाद खाओ और सो जाओ। ये घर पे जो सेल्फ स्टडी है वो खत्म कर दी, सेल्फ स्टडी भी मेरे साथ ही करो। जल्दी करो, तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो। अभी टाइम क्लॉक वगैरह सब बंद कर दो और प्रैक्टिस करो मेरे साथ, फटाफट आंसर दो। आज तो 20 क्वेश्चन करेंगे ही हर हाल में, 10 हो चुके हैं, 10 और बाकी। आज मैं 10 पे नहीं छोड़ूंगा, फटाफट। फिर बाद में दिमाग वाले क्वेश्चन शुरू में कर लेंगे हम लोग। 8th का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, फटाफट फटाफट 8th का आंसर आ चुका है, तो शुरू करते हैं। तो सिंपल y डैश की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म e की पावर x, फर्स्ट टर्म e की पावर x, ठीक है, e की पावर x। सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ, फर्स्ट टर्म मैंने e की पावर x को ले लिया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। और फिर सेकेंड टर्म को ऐसे ही लिख लो, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, फिर सेकेंड टर्म को ऐसे ही लिख लो, आई थिंक दिख रहा होगा। फिर सेकेंड टर्म को ऐसे ही लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, e की पावर x, अब ये तो प्रैक्टिस हो गई होगी है ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और ये माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर एक्सप्लेन करवाना है तो बता देना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x वही होता है, तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 2x e की पावर x और माइनस 2 e की पावर x, है ना, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर x
है ना, माइनस 2x ई की पावर x, थोड़ा हैंग कर रहा है ना, और है ना, प्लस 2e की पावर x। चलो अब देखते हैं क्या होता है, यहां से कुछ कैंसिल होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो एक्स स्क्वायर ई की पावर x बचेगा, सी ऑप्शन। अब देखता हूं एट्थ का जीत ने सी बोला था, मगर नंबर डाल दो भाई, जीत भाई, जिम्मी डी बोला था, गलत है, ऋषभ का सही है सी, और ये बाद में कमेंट करे वो राम लखन का सही है, अशोक का गलत था, अंश, चलो है ना, बाद में दे देगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं, 2 क्वेश्चन और लेने हमें। अभी प्रोडक्ट रूल, देखता हूँ प्रोडक्ट रूल पे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक प्रोडक्ट रूल पे सफिशिएंट क्वेश्चन हो गए, एक दो और ले लेता हूँ। प्रोडक्ट रूल भी कर लिया और साइन एक्स कॉस एक्स भी कर लिया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन रूल बता ही देता हूँ तुम्हें, और उससे पहले एक आध क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल पे और मिल जाए तो सही है। 2 मिनट तुम लोग रिलैक्स करो, पानी वानी पियो। ज्यादा कठिन भी ना हो, ज्यादा सरल भी ना हो, ऐसा ढूंढ लो। आजकल यही होता है, ज्यादा टफ भी नहीं, ज्यादा इजी भी नहीं, नहीं 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 नहीं। ये तो कोई गया, आई थिंक सफिशिएंट क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल पे, बीच में कोई छूट गया हो, ओके। तो फिलहाल एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा इजी नहीं है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, चलो ये कर लो, इतना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, चलो चलेगा, चलो ये वाला लेते हैं, अब इजी बहुत हो गया, 9th ये लेते हैं, ठीक है। 9th ये वाला देख लो, 9th ये वाला है, ठीक है। इसमें 3 चीजें हैं, एक एक्स साइन एक्स है, और यहां पे 2 प्रोडक्ट है, 2 अलग अलग है, तो 2 का कंबाइन करके, मतलब ये 2 क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिए। चलो 9th वाला करो, 9th वाला प्रोडक्ट रूल पे ये अच्छा मिला, फटाफट 9th 10th तक कर लेंगे, सफिशिएंट 10th तक कर लेंगे, फिर एक मतलब एक्स्ट्रा रूल्स बता दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स और बता दूंगा, जल्दी करो। तो प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वेश्चन रूल करके 1-2 सवाल करके, फिर कल के लिए खाली वो मेन रूल बचेगा, जो मेन रूल होता है चेन रूल, आखिरी रूल होता है चेन रूल, बस डिफरेंशिएशन खत्म, है ना। कल की क्लास में डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल की क्लास में डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, फिर मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू कर दूंगा, ठीक है। परसों की क्लास में तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी का मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाएगा। तो 10th में तुमने जो भी मोशन पढ़ा है, 9th में जो भी मोशन पढ़ा है, रिवाइज कर लेना, 9th का मोशन रिवाइज कर लेना, 9th का मोशन रिवाइज कर, 9th का कमेंट करो क्या आंसर होगा, 9th देखो क्या आंसर आएगा, अगर पूरा सॉल्व कर सकते हो। 9th का डी आ रहा है, जिमी ने बहुत जल्दी कर लिया, 9th का डी आ रहा है, चलो 9th 2 पार्ट में है,
ठीक है, नाइन्थ के लिए मैं ऐसा करता हूँ, दो पार्ट में है तो इसको y1 मान लेता हूँ, फिर दोनों को ऐड भी कर सकता हूँ। इसको y1 ले लेता हूँ, इसको एक्चुअली में दो क्वेश्चन हो गए तो y1 को अलग डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, पहले y1 को अलग से कर लेता हूँ। ठीक है, y1 है x sin x, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालो, y1 डैश डिफरेंशिएशन होता है इसका, तो पहले टर्म को ऐसे ही छोड़, पहले टर्म को ऐसे ही छोड़ दो, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, है ना, cos x, फिर क्या होगा, फिर फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर लो, 1 हो जाएगा, है ना, और दूसरे टर्म को ऐसे ही छोड़ दो, sin x। तो पहले टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इस टर्म का, यानी हम इसमें ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और इसका जो डेरिवेटिव है ना, इसका जो डेरिवेटिव है y डैश, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 डैश प्लस y2 डैश, y2 डैश, ठीक है। तो अब अगर y2 डैश की वैल्यू निकाले, y2 कितना है, y2 की वैल्यू है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स। क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को पहले ऐसे ही छोड़ दो, और सेकंड, जब तक मैं कर रहा हूं तब तक तुम आराम से आंसर कमेंट कर सकते हो। सेकंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और फिर प्लस, अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर लो जिसको पहले छोड़ दिया, दो फंक्शन हो गए ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, इसको मैंने पहले वैसे ही छोड़ दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को, और कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर मैंने इसको अंदर वाले को किया तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x बाई 2, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा, इनटू कॉस एक्स, इसको ऐसे ही छोड़ना है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई कर लो अब, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई 2, कैलकुलेशन देखते रहना या अपने से चेक कर लेना, एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई 2, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स। आई थिंक मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, ठीक है, दोनों को अगर जोड़ोगे y1 डैश और y2 डैश है ये, y2 डैश, तो इसमें सिर्फ एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इधर साइन एक्स है इधर भी साइन एक्स है, ठीक है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी, तो खाली कितना बचा रहेगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई 2 बचा रहेगा, तो यही आंसर होगा। देख ले क्या है, कहाँ चला गया, गायब ही हो गया ये। कितने सारे क्वेश्चन कर लिए आज, एक ही पेज में इतना सारा है, एक मिनट, अब मिलेगा कहाँ से, ऊपर आ गया मैं, हाँ ये है, तो एक्स स्क्वायर क्या आया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई 2, एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई 2, यस सी आंसर है। देखिए अब कितने लोगों ने सही किया, या मेरे शेरों वेरी गुड, राम लखन ने सही किया था, ऋषभ ने सही किया था, अंश ने सही किया था, और निधि ने सही किया था। कविता एक्सप्लेन कर तो दिया, और कितना एक्सप्लेन करूं, और एक्सप्लेन करूं क्या इसको, अब नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है, अब तो बहुत, मतलब ये देख लेना, दोबारा से देख लेना, रिपीट करना, मतलब इसको प्रॉपरली, अब ठीक है ना, आई थिंक, अच्छा पहले बोला होगा एक्सप्लेन करने को,
तो जो भी है, तो अब वो बेसिक वाला तो, अब बेसिक पे तो काफ़ी सवाल हो गए, तो उसको एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। नाउ अब जो है क्वोशिएंट रूल और देख लो, क्वोशिएंट रूल देख लो, ठीक है। क्वोशिएंट रूल क्या है कि अगर दो फंक्शन को डिवीजन में है, डी बाई डी एक्स ऑफ, लिख लो उसको, यूज कर लो अपने आप ही, एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, दो अलग अलग फंक्शन है एक्स के, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाता है, जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर। इसको अगर लॉजिकली फॉर्मूला याद करना है तो मैं बता दूं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स की पावर -1, तो प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में आ जाता है ये, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में आ जाता है। तो फिलहाल एक्सप्रेशन है ना, तो फिलहाल तो रट्टा ही लगा लो, मगर इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, ये रट्टा ही लगाना पड़ेगा। तो gx वाले, पहले तो gx का होल स्क्वायर कर दो, gx को ऐसे ही छोड़ दो और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो, फिर माइनस का साइन आएगा बीच में, है ना, फिर gx को डिफरेंशिएट कर दो, कुछ हद तक प्रोडक्ट की तरह होता है मगर अलग होता है। तो देख लो, इसको क्या होता है, जो नीचे लिखा है यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, फिर ऊपर पहले इसमें ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, पहले यही लिखना है ना, तो इसको याद करने का जो तरीका है, डी का ये, इसको ऐसे याद कर लो, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहां पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, पहले ऊपर डी आएगा, जिसका स्क्वायर होगा ऊपर डी आएगा, माइनस, हाँ, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर, ठीक है। तो यहां पे और बीच में माइनस का साइन, ठीक है। तो ये तो बगल में लिख लो और इस पे प्रैक्टिस कर लो। आई थिंक 10वां क्वेश्चन मैं इसी पे देता हूं, तो कोई भी कुछ, बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, आई थिंक इसके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे, चलो ये ले लो, इट इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑन क्वोशिएंट रूल, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन क्वोशिएंट रूल, फटाफट करो इसको। फार्मूला लिख ही लिया होगा, फार्मूला है ना, आई थिंक फार्मूला सबने लिख लिया होगा, नहीं तो फार्मूला दिखा दूंगा, ये मान नहीं रहा, चलो 10th करो। Now do question number 10th. रुक जा, 10th कर ले, बहुत क्वेश्चन जाने दो, रुक जा, क्वेश्चन रूल साइड में देख लेना, इसमें क्या मेहनत है, जाने की तो बता दिया तो प्रैक्टिस कर ले, पहले बोलना चाहिए था, अब तो करना ही पड़ेगा, बस जरा सा है, कहाँ पे ये लिखा हुआ है, लिख लो क्वेश्चन रूल, लिख लो, आई थिंक लिख लिया होगा, बहुत सारे समझदार बच्चों ने लिख लिया होगा।
ये क्वेश्चन रूल। हाँ देखो, बाकी कुछ लोग आलसी है, 10th का आंसर भी आ गया काफी लोगों का, और कुछ बच्चे कह रहे हैं ये लिख के आंसर भी आ गया, कुछ कह रहे हैं नहीं 10th। ठीक है, कहा क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन ही खो गया। ये हाँ, चलो आंसर भी आ गया 10th का। 10th का 2 अशोक ने निकाल लिया, राम लखन ने निकाल लिया। ठीक है, ओके, बस आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही लूंगा, खत्म कर दो। ठीक है, तो कल बाकी क्वेश्चन रूल के बाद अब इसमें बस एक रूल बचा है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो कल के लिए बचा है, कल खत्म, डिफरेंशिएशन खत्म। फिर पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से पहले मैं मोशन का थोड़े कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, मोशन फिजिक्स ये सब तो खाली प्रैक्टिस है, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। फिजिक्स में फिर अलग है, कल थोड़े से पहले फिजिक्स के क्वेश्चन लूंगा इसमें, फिजिक्स के बेसिक वाले जिसमें दिमाग लगता है। फिजिक्स में प्रैक्टिस नहीं लगती है, दिमाग लगता है। ये तो मैथ्स के क्वेश्चन है, खाली मैथ्स आएगी अच्छी तो फिजिक्स अच्छी होगी, मगर फिर दिमाग वाले क्वेश्चन अलग होते हैं। तो कल आते ही पहले दिमाग वाले कुछ चीजें कराऊंगा, है ना। ये तो फिर बहुत सिंपल चीजें हैं, तो ये तो खाली प्रैक्टिस से आ जाएंगी। तो क्या होगा, वाई डैश सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर वो x+2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर लिखो x+2, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। थोड़ा एक्सप्लेन करके कर रहा हूं न्यूमरेटर का, बस इस क्वेश्चन के बाद खत्म। 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए तुमने, 10 क्वेश्चन, हाँ चलो बहुत है, 10 बढ़िया क्वेश्चन कर लिए तो हो गया बहुत है। 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन किए, x+1, फिर क्या हो गया, माइनस x+1 और डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ x+2। अब ये भी मना कर रहा है, चलो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x+2 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x1 होता है, इसका 0, तो इधर 1 आ जाएगा, माइनस x+1 और इसका कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ x1 2 का 0। ठीक है, और ये हो गया x+2 का होल स्क्वायर। नाउ ये हो गया x+2 माइनस x -1। ठीक है, आई थिंक आई एम करेक्ट। और यहां से x कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 2 - 1 और x+2 का स्क्वायर, तो आएगा 2 - 1 1/x+2 का होल स्क्वायर, 1/x+2 का डी ऑप्शन है। ठीक है, तो 10th का डी ऑप्शन है। हाँ सही है, ये पहले से ही कर लिया था, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया था। राम लखन, अशोक, अंश, जिमी, ऋषभ, निधि, कविता, एंड वेरी गुड, इट्स एन इजी वन। अच्छा, वन एक और क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, कितने लोग, एक और क्वेश्चन दो कि बंद करो, चाहिए तो यस बोलो, नहीं तो नो करो, देखता हूं, अब तुम ही बताओ। यू नीड वन मोर क्वेश्चन, देन से यस, अदरवाइज नो। एक और क्वेश्चन करना है तो यस बोलो, वरना नो बोलो। एक और क्वेश्चन करना है, 10 वैसे पूरे हो चुके हैं ना। एक और क्वेश्चन चाहिए, यस, चलो आ गया तो एक और क्वेश्चन देता हूँ। तुम ही लोग यस करो तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन रूल पे फिर डिफरेंट वाला देता हूँ, जो मतलब जो अलग टाइप का हो थोड़ा सा। ये देता हूँ, ये sin x वाला है। चलो 11वां क्वेश्चन, फिर वही अलजेब्रिक वाला नहीं देता हूँ जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाए। 11वां क्वेश्चन, चलो 11वां ये लो, फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई। फिर बस मैं प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है, बस मैं अगला एक और रूल बताऊंगा, कल खत्म, कल डिफरेंशिएशन खत्म। कल से तुम्हारा फिर एनसीईआरटी की किताब का मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाएगा। किताब मैं पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, एनसीईआरटी की किताब पकड़ लूंगा,
एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, एनसीईआरटी की पूरी किताब का मेरे पास वो बना हुआ है, ग्राफिक्स बने हुए हैं। तो कल से तुम्हारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन देखना, शायद तीसरा चैप्टर है। पहले मैं सबसे पहले तीसरे चैप्टर से शुरू करूंगा, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन उसी में लगता है। तीन चार, फिर शुरू के दो चैप्टर वो स्कूल में पढ़ाऊंगा एक्सपेरिमेंट से पहले, जिस दिन एक्सपेरिमेंट होने वाला होगा, क्योंकि शुरू के दो चैप्टर एक्सपेरिमेंट के लिए है, बाकी का थ्योरी है। हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट की बुक अलग से नहीं है ना, एक्सपेरिमेंट की अलग से होनी चाहिए, मगर दो टॉपिक शुरू के एक्सपेरिमेंटल वाले हैं। तो शुरू के दो चैप्टर, जैसे एरर वाला, यूनिट मेजरमेंट एज एरर, ये सब एक्सपेरिमेंट में काम आता है। तो वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज वगैरह देखोगे तब उसमें काम आएगा। तो जो थियोरेटिकल फिजिक्स है वो थर्ड चैप्टर से शुरू होगी, तो परसों से शुरू हो जाएगा। तो 11वें क्वेश्चन के लिए कमेंट करो, 11वें क्वेश्चन के लिए कमेंट करो, कमेंट फॉर 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन रूल लगेगा इसमें, पहला कमेंट आते ही मैं शुरू हो जाऊंगा। कुलदीप, मैंने बोला कि डायमेंशन और एरर वाला जो चैप्टर है वो, डायमेंशन तो बहुत इजी है, एरर वाला चैप्टर एक्सपेरिमेंट में काम आता है। तो वो जब स्कूल खुलेंगे एक्सपेरिमेंट से पहले पढ़ाऊंगा। तुम्हें फिलहाल थर्ड चैप्टर से शुरू करना है, मोशन थर्ड चैप्टर होगा। हाँ, थर्ड चैप्टर होगा या फोर्थ चैप्टर होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जो 9th क्लास में मोशन था ना, वहीं से शुरू होता है। 9th क्लास में, वैसे ही 11th क्लास की अगर एनसीईआरटी देखोगे तो मोशन, 11th आंसर आ चुका है, तो मैं शुरू करता हूं करना इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू, है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर बहुत इजी सा, 2 प्लस कॉस एक्स का वैसे ही रखो, कॉस एक्स का, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर लो, साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ देना जिसको पहले डिफरेंशिएट किया, और क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। देन फर्दर इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स। थोड़ा मैं डिटेल में कर रहा हूं तो आराम से टाइम मिल जाएगा तुम्हें करने का। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। ठीक है, और ये आ जाएगा इधर माइनस साइन एक्स, और ये आएगा 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और नीचे क्या है, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बस फर्दर तो कैलकुलेशन है, बस जगह बना लो। इतनी जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ये 2 साइन एक्स हो जाएगा। नहीं, यहां पे गलती कर दी, सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैंने गलती कर दी है, मैं भी था यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया ना मैंने, एक मिनट, वेट 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 वेट, गलती यहाँ पे। हाँ, साइन एक्स, इसमें 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0, यहाँ पर 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। मैंने ऊपर डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो यहां पे हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये पूरा 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस एक्स। अब देख लो ऑप्शन 1 प्लस 2 कॉस एक्स, हाँ ए वाला आ रहा है, ए। तो 11th का कई बच्चों ने, है ना, ऋषभ ने भी ए किया है, अशोक ने भी ए किया है, निधि ने भी ए किया है, ओके। एंड अंश, राम लखन, इतना। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने आज क्वेश्चन रूल कर दिया। वंस मोर मतलब एक और क्वेश्चन चाहिए। वंस मोर का क्या मतलब होता है? एक और, वन मोर लिखो ना, वंस मोर क्यों लिख रहे हो? वन मोर। अब तुम ही लोग कह रहे हो तो मैं क्या करूं? वन मोर वन मोर वन मोर वन मोर वन मोर। अच्छा, वन मोर में फिर वन मोर वन मोर वन मोर या यस सर? कितने लोग कर रहे हैं वन मोर? यस का मतलब क्या? यस सर क्या कल करोगे या अभी एक और चाहिए? चलो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ना, सबकी सबकी सुन लेता हूँ, एक क्वेश्चन और बस खत्म। एक क्वेश्चन अलग टाइप का देता हूँ ना, बस लास्ट एक और फिर खत्म करता हूँ, एक और लास्ट बस। तो इवन नंबर पे खत्म हो जाए, 12। ऑड नंबर पे सही नहीं होता, 11 नंबर सही नहीं है, 12 नंबर, एक और लास्ट बस। ये क्योंकि सेक वाला हमने नहीं किया था, ठीक है, सेक एक्स का सेक वाला नहीं किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमेडी वाला है, करो। ये बहुत कॉमेडी वाला क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन लास्ट, 12। ये क्वेश्चन कॉमेडी वाला क्वेश्चन है, जल्दी करो, आखिरी में कॉमेडी वाला क्वेश्चन आ गया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट। इसका आंसर बता दो, ये ओरल ही है। 12th क्वेश्चन इज लिटिल बिट ओरल। ट्वेल्थ लास्ट, फिर छुट्टी। दिमाग लगाओ, आखिरी क्वेश्चन का आंसर बताओ। 12th तो इवन पे खत्म होगा, लास्ट क्वेश्चन। 12th लास्ट क्वेश्चन, फिर फिनिश। 12th का सोच के बताओ, वन क्या होता है? वन थोड़ी ना ABCD, 12th का ABCD होगा। आंसर क्या होगा? ट्वेल्थ का आंसर बताओ। जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। ट्वेल्थ कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है? ट्वेल्थ लास्ट क्वेश्चन। वन आंसर थोड़ी ना होगा, फिर आंसर क्या होगा? वन वन कह रहे हो, मगर आंसर क्या होगा इसका? वन तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, मगर आंसर क्या होगा भाई? ABCD कौन सा ऑप्शन होगा? सब फॉर्मूले बता रहे हैं मुझे। हाँ, D ऑप्शन होगा, वेरी गुड, ये पहला वाला सही आया। ये ऋषभ ने सबसे पहले बताया, सही। हाँ सही है। y इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। कभी कभी ऐसा भी होता है, दिखने में मुश्किल। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है 1, तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ऑप्शन होगा D। चलो, 12th का D अब सब समझ गए हैं। तो सबका एक बार फिर से नाम, ऋषभ,
अंश, अशोक, ऋषभ ने फिर से दिया, कविता एंड निधि। चलो स्ट्रीमिंग फिनिश करता हूँ, टेक केयर। ये रिवाइज कर लेना, अब आराम से रिलैक्स करो। अगर तुमने अभी पढ़ाई की होगी तो अब पढ़ाई करने की घर में कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, बस इतना सा है, जो मैं बताता हूँ उसको ईमानदारी से यहीं पे अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो एनफ, जस्ट रिलैक्स। कल हम और करेंगे, एक दो रूल और है, कल चेन रूल है, और कल से शायद, कल अगर डिफरेंशिएशन पे प्रैक्टिस करेंगे, और कल ही शायद मोशन शुरू हो जाएगा। कल मैं मोशन का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अगर हो सके तो 9th क्लास में जो मोशन पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं शुरू से पढ़ाऊंगा, वो तो अलग बात है। मैं पूरा, जिसने कभी पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा आसान पड़ेगा। चलो टेक केयर एंड बाय।